हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके अड्डा। आप सभी का इस चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा, देखिए, हरियाणा में पीरों और फ़कीरों की धरती किसको कहा जाता है। हरियाणा में पीरों और फ़कीरों की जो धरती है वो किसको कहा जाता है दोस्तों, वो ताउडू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, ताउडू को क्या है वो हरियाणा में पीरों और फ़कीरों की धरती कहा जाता है। सोनीपत क्या है आपका, साइकिल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये साइकिल के उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। जो इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, सोनप्रस्थ इसका पुराना नाम था। ठीक है, एजुकेशन सिटी भी है आपकी सोनीपत। पानीपत का क्या है पुराना नाम, पानप्रस्थ था। ये जो है जो कपड़े उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पानीपत के जो युद्ध हुए थे 3, उनके लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। गुरुग्राम जो है दोस्तों, वो क्या है आपका गुरु द्रोणाचार्य के लिए प्रसिद्ध है। शीतला माता देवी का भी यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों, एमसी क्वेश्चंस का ये फ़ायदा होता है कि आपको साथ साथ में क्या है अदर क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो एमसी क्वेश्चन इसलिए फ़ायदेमंद होते हैं करना। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे नए नए वीडियो लाने के लिए। क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और व्यूवर्स बढ़ते हैं तो बनाने वाले को काफ़ी खुशी होती है कि भाई उसके भी जो है व्यूवर्स हैं, उसके भी वीडियोज़ लोगों के द्वारा देखे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में मज़ारों का शहर किसको कहा जाता है। हरियाणा में दोस्तों मज़ारों का शहर किसको कहा जाता है, नूह को क्या है दोस्तों मज़ारों का शहर कहा जाता है। गुरुग्राम जो है दोस्तों आपको मेडी सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो भी गुरुग्राम में ही हैं। एजुकेशन के मामले में काफ़ी गुरुग्राम आगे है आपका। ठीक है, तो रोहतक क्या है दोस्तों, रोहतासगढ़ इसका पुराना नाम था। जैसे इसको प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, इसका रोहतासगढ़ था। ठीक है, हिसार जो है दोस्तों आपका स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हिसार को क्या भी जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से भी हिसार को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों नूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में खजुराहो का किसको कहा जाता है। उत्तर भारत का जो है खजुराहो किसको कहा जाता है दोस्तों, उत्तर भारत का जो खजुराहो है वो भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। दोस्तों, किसको कहा जाता है, भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है, कि इसका जो निर्माण है वो उसके तर्ज पे किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देखिए, हरियाणा में लघु हरिद्वार किसको कहा जाता है। हरियाणा में लघु हरिद्वार किसको कहा जाता है दोस्तों। देखिए, जो हरियाणा प्रदेश है वो काफ़ी धार्मिक चीज़ों से पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो पांडु पिंडारा जो है ना दोस्तों, इसको क्या है हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ पे भी पिंडदान किया जाता है दोस्तों। जैसे हरिद्वार में पिंडदान किया जाता है तो यहाँ भी क्या है पिंडदान का वो है। पांडवों ने यहाँ पे क्या है अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पांडु पिंडारा के नाम से इसको जाना जाता है। ज्योतिषर भी हमारा कुरुक्षेत्र में एक जगह है जो कि धार्मिक जगह है। ठीक है, और कपाल मोचन क्या है, ये जो है यहाँ पर क्या है दोस्तों सभी दोषों का निवारण करने के लिए यहाँ पे स्नान किया जाता है। ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए क्या, अगर किसी ने ब्रह्म हत्या कर दी है तो उसको अगर निवारण करना तो कपाल मोचन का जो सरोवर है वहाँ पे उसको नहाना पड़ता है, तो उन पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। हरियाणा राज्य की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है। हरियाणा राज्य की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। किसको कहा जाता है दोस्तों, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। जींद जो है दोस्तों, जींद में क्या इसको जयंती नगर इसका पुराना नाम था जींद का। और फरीदाबाद का क्या है दोस्तों, उद्योग नगरी भी क्या है फरीदाबाद को कहा जाता है। बाबा फरीद की नगरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर इसका नाम फरीदाबाद रखा गया है। यहाँ पे सूरजकुंड भी है दोस्तों, सूरजकुंड झील भी है। ठीक है, बड़खल झील भी यहाँ पे है। तो दोस्तों एमसी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसको पक्षियों का शहर कहा जाता है। पक्षियों का शहर किसको कहा जाता है दोस्तों, सुल्तानपुर जो झील है ना दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, पक्षियों का शहर कहा जाता है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है दोस्तों। यहाँ पर क्या है विदेशी पक्षी आते हैं ज़्यादा। कौन से पक्षी आते हैं दोस्तों, विदेशी पक्षी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। और जो विदेशी पक्षियों की बहुत सारी वैरायटियाँ यहाँ पे आती है, इसलिए पक्षियों का इसको शहर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों जानते हैं, देखिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं।
7 नंबर पे क्या है, युद्धों का नायकों का शहर किसको कहा जाता है? युद्ध नायकों का शहर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो युद्ध नायकों का शहर जिसको कहा जाता है दोस्तों, भिवानी डिस्ट्रिक्ट को क्या है, युद्ध नायकों का शहर कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा में शिल्पकारों का कुंभ कहाँ लगता है? हरियाणा में शिल्पकारों का कुंभ कहाँ लगता है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये जो है दोस्तों सूरजकुंड में लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों? सूरजकुंड में क्या है, ये शिल्पकारों का जो कुंभ है, जैसे कि कुंभ का स्नान जो होता है वहाँ पे क्या होता है, कुंभ के स्नान में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, दूर दराज से पूरे देश में से विदेशों से आदमी आते हैं। तो इसी प्रकार से सूरजकुंड जो है जगह है वहाँ पे शिल्पकारों के लिए क्या है, एक कुंभ माना गया है उसको, कि वहाँ पे देश विदेशों से क्या है भाग लेने के लिए प्रतिभागी आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरीज में, श्रृंखला में बने रहिएगा। संग्रहालयों का शहर किसको कहा जाता है? संग्रहालयों का शहर किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को दोस्तों क्या है, संग्रहालयों का शहर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीरीज में। अहिरवाल का लंदन किसको कहा गया है? अहिरवाल का लंदन दोस्तों किसको कहा गया है? अहिरवाल जो है, अहिरवाल बेल्ट, वैसे कैथल रेवाड़ी साइड की बेल्ट को अहिरवाल कहा गया है दोस्तों। तो जो है कैथल जो इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा कि अहिरवाल का लंदन किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। हरियाणा का एग्रो हब किसको कहा गया है? हरियाणा का एग्रो हब किसको कहा गया है दोस्तों? हरियाणा का जो एग्रो हब है वो फ्रेंड्स करनाल को कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों? करनाल को जो है हरियाणा का एग्रो हब कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन से। कॉटन सिटी किसको कहा जाता है? कॉटन सिटी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो कॉटन सिटी का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो पलवल जो है जिला, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉटन सिटी के नाम से उसको जाना जाता है। पानीपत को मैंने आपको बता ही दिया भाई, पानीपत जो है वो पान प्रस्थित का पुराना नाम था। और ये क्या है, जो भाई हमारे कपड़े हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे रिफाइनरी भी है आपका। फरीदाबाद जो है वो क्या है, ये उद्योग, प्राचीन उद्योग हमारा यहाँ पे काफ़ी पुरानी उद्योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बेशक गुड़गांव वगैरह डेवलप हो गए, लेकिन प्राचीन जो उद्योग नगरी के नाम से क्या है, फरीदाबाद को ही जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? कॉटन सिटी कौन सी हमारी, वो पलवल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चंस में क्या है, मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है? मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल आसान जवाब है इसमें। तो देखिए भिवानी जो है दोस्तों, मंदिरों की नगरी उसको कहा गया है। मंदिरों की नगरी किसको कहा गया है दोस्तों? भिवानी को कहा गया है। 14 नंबर पे क्या है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, छोटी क्लास के बच्चों को भी ये पता होता है। काला तीतर जो है दोस्तों, वो हरियाणा का राज्य पक्षी है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है? हरियाणा का राज्य फूल दोस्तों कौन सा है? देखिए, हरियाणा का राज्य फूल किसको कहा गया है? कमल को कहा गया है हरियाणा का राज्य फूल। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन कई बार क्या है, स्टूडेंट्स इनमें भी पजल हो जाते हैं और गलत जो है आंसर पे टिक कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, हरियाणा की जो पिंक सिटी है कौन सी है? हरियाणा की पिंक सिटी कौन सी है? तो रोहतक है, पानीपत, फतेहाबाद, हिसार, इनमें से कौन सी है हरियाणा की पिंक सिटी? फतेहाबाद जो है दोस्तों, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फतेहाबाद जो है वो हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा की पेपर सिटी किसको कहा गया है दोस्तों? हरियाणा की जो पेपर सिटी है ना दोस्तों, वो यमुनानगर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यमुनानगर को क्या है, हरियाणा की पेपर सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका जो राइट आंसर रहेगा। स्टील सिटी किसको कहा जाता है? स्टील सिटी जैसा कि मैंने बताया था, स्टील सिटी जो है दोस्तों वो हिसार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? हिसार को जो है वो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है स्टील की फैक्ट्री हैं। ठीक है, जिंदल फैक्ट्री है मेरे हिसाब से यहाँ पे, तो इसलिए क्या इसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोनीपत में इनमें से किस वंश के 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? सोनीपत में दोस्तों इनमें से किस वंश के 5000 सोने के सिक्के मिले हैं? तो इनमें से दोस्तों किस वंश के मिले हैं? वो कुषाण वंश के जो है 5000 सोने के सिक्के, सॉरी तांबे के सिक्के जो थे वो कुषाण वंश से रिलेटेड थे, वो यहाँ पर मिले थे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। 20वें नंबर पे क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस स्थान पर पंचमार्क सिक्के मिले हैं? इनमें से
किस स्थान पर पंचमार्क सिक्के मिले हैं। दोस्तों जो इसका जो क्वेश्चंस है आप लोग देंगे कि भाई इनमें से पंचमार्क जो सिक्के हैं वो कहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है 2011 की जनगणना के आधार पर। हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो नूंह में है। ठीक है, किस में है दोस्तों, नूंह डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे क्या है सबसे जो है ज़्यादा लिंगानुपात है। मतलब जो आदमियों की और जो पुरुषों की और जो लेडीज़ों की जो आपस का अनुपात होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मतलब सबसे अच्छा अनुपात यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, देखिए हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या है। हरियाणा का दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2011 की जनगणना पर आधारित है, क्योंकि अभी तो आगे की जनगणना तो हुई नहीं है। तो 2011 की जो जनगणना दोस्तों उसके आधार पर ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर रहेगा। 573 पर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ की जनसंख्या का घनत्व है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में जो सबसे कम पढ़ी लिखी महिला किस ज़िले की हैं। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो किस ज़िले की हैं दोस्तों। तो राइट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा मेवात। किस ज़िले की है दोस्तों, मेवात के गुरुग्राम की सबसे ज़्यादा वहाँ पे पढ़ी लिखी महिलाएं हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, मतलब गुरुग्राम जो है वो पढ़े लिखे मामले में सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र किस महान ग्रंथ में कहा गया है। कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र किस महान ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा स्कंद पुराण में क्या है, इसको जो है हरि क्षेत्र के नाम से कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस में। अग्रोहा हिसार का उल्लेख इनमें से किस पुस्तक में मिलता है। अग्रोहा जो है जिसको मतलब आज का जो हिसार है वो पुराने समय पे क्या नाम था उसका, अग्रोहा के नाम से भी जानते थे उसको। महाराजा अग्रसेन के द्वारा जो है मतलब उसी के नाम पे क्या है अग्रोहा पड़ा है। तो आगे देखिए इसमें क्या है, इसका जो उल्लेख है वो किस पुस्तक में मिलता है। आनंद मठ है, दिव्य दान है, हर्षचरित कामयानी है, कौन सी है वो, दिव्य दान जो है पुस्तक किसमें इसका जो है जिक्र मिलता है। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है। बाबरनामा किसकी आत्मकथा दोस्तों, बाबरनामा तो बाबर के नाम से ही है जैसा पता लग रहा है। तो बाबर की क्या है वो आत्मकथा है दोस्तों, अकबर की, मोहम्मद गोरी की, इनकी नहीं है वो। ठीक है, बाजरे को बाबर ने अपनी पुस्तक में बाबरनामा में क्या कहा है। बाजरा जो खाने की चीज़ जो होती है हमारा अन्न होता है उसको क्या कहा गया भाई, बाजरी नहीं भाई। ठीक है, बेजरी भी नहीं है, राड़ी भी नहीं है, और इसको क्या कहा गया है, उसने गूदड़ी कहा गया था दोस्तों। क्या कहा था उसने, इसको गूदड़ी कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हरियाणा में कौन सा अभिलेख सबसे पुराना है। हरियाणा में कौन सा अभिलेख सबसे पुराना है। रोहतक अभिलेख, टोपरा, हासी, सोनीपत, कौन सा अभिलेख सबसे पुराना है। टोपरा अभिलेख दोस्तों सबसे पुराना हरियाणा में माना गया है। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हरियाणवी भी नहीं है, अंग्रेजी संस्कृत नहीं है, हिंदी जो है ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की द्वितीय भाषा जो है राजकीय भाषा कौन सी है दोस्तों। देखिए द्वितीय भाषा दोस्तों कौन सी है हमारी, पंजाबी जो भाषा है ना हमारी वो द्वितीय भाषा है राजकीय भाषा। पहले इससे पहले कौन सी थी, तमिल थी, ये वाली तो है ही नहीं, कभी नहीं रही ये वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे। हरियाणा राज्य का कौन सा जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों से मिलती है। ऐसा कौन सा जिला है भाई जो इनमें से ऑप्शंस में से जिनकी 3 राज्यों से सीमाएं मिलती है। तो यमुनानगर जो है दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका, हरियाणा की राजकीय भाषा करा चुके हैं हम, हिंदी है। हरियाणा की दूसरी भाषा रिपीट हो गया है दोस्तों क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हरियाणा का राज्य कौन सा जिला, ये भी रिपीटेड हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पे दोस्तों। हरियाणा राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है। हरियाणा में जो है देखिए कई तरह के राष्ट्रीय वे हैं, केंद्र हैं यहाँ पर। तो वो जो है यहाँ पर कहाँ पर है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है हरियाणा में। हिसार में भी नहीं है दोस्तों, गुरुग्राम में भी नहीं है, रोहतक में भी नहीं है। तो ऑप्शन बचा हमारा करनाल। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
भारत प्रताप उर्दू पत्रिका का संपादक कौन है? भारत जो प्रताप उर्दू पत्रिका थी उसका जो संपादक थे वो कौन थे दोस्तों? इनमें से प्रेमचंद भी नहीं है, बलबीर साहनी, भीमसेन जोशी नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में किस स्थान पर 2800 मेगावाट का एक नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? देखिए, जो कि परमाणु से संयंत्र, परमाणु संयंत्र भी बोल सकते हैं उसको, शक्ति संयंत्र भी कह सकते हैं। मतलब वो क्या, उससे परमाणु से बिजली जो बनेगी एक तरह से, तो वो कहाँ पर लगाया गया दोस्तों? वो हमारा लगाया गया है गोरखपुर में। कहाँ पे लगाया गया दोस्तों? वो गोरखपुर में लगाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। मनु भाकर जो कि एक खिलाड़ी है उसका किस खेल से संबंध है? मनु भाकर एक खिलाड़ी है जो कि झज्जर जिले से जिसका संबंध रखती है, वो किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? वो निशानेबाजी से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए जो है वो उसका राइट आंसर रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। 39 नंबर पे देखिए, भारत में मेहंदी सबसे ज़्यादा कौन निर्यात करता है? भारत में इनमें से मेहंदी जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा जो है, इनमें से शहर जो है वो या डिस्ट्रिक्ट है वो करता है निर्यात दोस्तों? फरीदाबाद जो है मेहंदी के मामले में सबसे आगे है हरियाणा प्रदेश में। इनमें से कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? हरियाणा के गुरुग्राम में दोस्तों कौन सी झील स्थित है? देखिए, इनमें से दोस्तों दमदमादम झील जो है ना दोस्तों वो गुरुग्राम में स्थित है। तिलिया रोहतक में है, ये भी नहीं है, और बड़खल ये फरीदाबाद में है, कर्ण झील करनाल में है। तो ऑप्शन राइट नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस देखिए क्या है हमारे। बाण भट्ट ने इनमें से किसको लिखा था? बाण भट्ट जो है इनमें से किसके लेखक थे भाई? ठीक है, हर्षचरित थे, महाभारत थे, भागवत गीता भी नहीं थे भाई, महाभारत भी नहीं थे, ये भी नहीं है। तो हर्षचरित जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म सरोवर में से किस जिले में है? ब्रह्म सरोवर दोस्तों जो कि इसका संबंध जो है बड़ा ऐतिहासिक रहा है, प्राचीन काल से जो है हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो इनमें से राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है जी ब्रह्म सरोवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महम का किला इनमें से किस जिले में है? महम का किला दोस्तों इनमें से किस जिले में है? रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? महम जो है वो कहाँ पे पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। तो महम का किला भी कहाँ पे है दोस्तों? रोहतक में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीरीज में। जूही चावला इनमें से किस जिले से संबंध रखती है? जूही चावला जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो किससे संबंध रखती है दोस्तों? वो अंबाला से संबंध रखती है, उसका जन्म जो है यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर पे। छठी नृत्य कब किया जाता है? छठी नृत्य दोस्तों विवाह के छठे दिन, बच्चे के छठे दिन पे किया जाता है। विवाह के छठे दिन पे नहीं भाई, विवाह बच्चे के 6 वर्ष के होने पर नहीं भाई, बच्चे के जन्म के 6 महीने होने पर नहीं भाई। ये सबसे उचित आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के छठे दिन पर जो है छठी नृत्य किया जाता है। ठीक है, एस्ट वेस्ट हरियाणा के किस ज़िले में पाया जाता है? एस्ट वेस्ट जो है वो हरियाणा के किस ज़िले में पाया जाता है दोस्तों? देखिए, जो खनिजों के मामले में वैसे सबसे ज़्यादा आगे कौन है? महेंद्रगढ़ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? महेंद्रगढ़ होगा। एस्ट वेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, सैंड पाइपर नामक जगह कहाँ पर है? सैंड पाइपर जो जगह है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन हो गए हैं। वर्तमान में हरियाणा में कितने जीव अभ्यारण्य हैं? वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों कितने जीव अभ्यारण्य हैं? 8 जीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलायत का नाम जो है किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? कलायत का नाम जो है वो किस ऋषि के नाम पे रखा गया है? वो इनमें से कपिल मुनि के नाम पे रखा गया है दोस्तों। कपिल मुनि के नाम पर इनमें से रखा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर में। हरियाणा में जो है हरियाणा प्रदेश का गठन किया गया था जब हरियाणा में कितने ज़िले थे? 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो हरियाणा प्रदेश का गठन किया था दोस्तों, उसमें 7 ज़िले थे उस टाइम पर। ठीक है,
तो ये जो आपके 50 क्वेश्चंस थे, ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, इसको बताना है कि भाई इसका जो राइट आंसर है वो 7 है या 8 है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर 8 बनता है, क्योंकि पीछे एक अभियान को हटाने की बात चल रही थी, तो वो हटा दिया गया है या नहीं हटा दिया गया है। हटा दिया गया तो 7 हो जाएंगे, नहीं तो 8 है। तो इसका आप बताइएगा आंसर, आपको इसका कमेंट करके बताना है कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। हरियाणा में वर्तमान में कितने उद्यान हैं? जीव उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान तो दोस्तों 2 हैं हरियाणा में, ये तो बिल्कुल आपका 100% कन्फर्म है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इसी तरह के वीडियो अगर आप फ्यूचर में जानना चाहते हैं कि हमारे को मिलते रहें, तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक काम करना होगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद क्या आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।